शिवराज ने अपने आप को जब चारों तरफ से घिरा हुआ पाया तो उनके पास निर्मोही बाबा के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। वो जब इधर निर्मोही बाबा से मिलने गए तब उधर लकी और ललित सिंह भी आपस में बातें कर रहे थे। ललित सिंह के हिसाब से लकी ने पुखराज को गिरफ्तार करवाकर ठीक नहीं किया था, लेकिन लकी को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उधर शिवराज से निर्मोही बाबा ने साफ कह दिया था कि लकी घर आना चाहिए, लेकिन उस पनौती का भी निवारण हो जाना चाहिए। फिर निर्मला की भी सहमति देने की वजह से शिवराज ने लकी को घर लाने की पूरी तैयारी कर ली। वो रात में ही काशीनाथ के साथ अपने बंगले से बाहर आए और सीधा अभिलाषा के घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो अभिलाषा के घर के बाहर पहुंच गए और घंटी बजाई। पापा, आप इतनी रात को? दशरथ ने जब दरवाजा खोला और सामने शिवराज को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवराज इतनी रात को उसके घर पर क्या कर रहे थे। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? शिवराज ने पूछा। दशरथ उसे मना कैसे कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और वो अंदर चले आए। दशरथ ने इस बीच अभिलाषा को भी बुला लिया था। चारों लोग हॉल में बैठे हुए थे। क्या हुआ पापा जी? आज जब तुम लोग इधर नारेबाजी कर रहे थे तब मुझे ऑफिस से भी फोन आया था। वहां भी सारे लोगों ने हड़ताल कर दी है। वो लोग चाहते हैं कि जब तक लकी प्रफुल्ल की जगह पर काम संभालने के लिए नहीं आएगा तब तक वो लोग भी काम पर वापस नहीं आएंगे। शिवराज ने अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहा। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने पहले उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दिन सोचने का वक्त दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो लोग पूरी तरीके से इस बात पर अड़े हुए हैं कि बिना लकी के काम नहीं होगा। वो लकी के लिए अपनी नौकरी छोड़। जिसको भी इंस्टा मिलियनेयर स्टोरी के एपिसोड सबसे पहले सुनने हो तो वो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तक को तैयार है, शिवराज ने कहा। अभिलाषा मन ही मन इस बात से खुश हो रही थी। इन सारे लोगों को लकी ने अपने कामों से कमाया था और अभिलाषा के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती थी। फिर भी उसने अपनी खुशी को छिपाते हुए कहा, तो फिर आपने क्या सोचा? मैं इसी बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। तुम दोनों की राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, शिवराज ने कहा और फिर एक गहरी सांस ले ली। वो दोनों शिवराज से उस मसले के बारे में सुनने के लिए बेताब हुए जा रहे थे जिस पर वो उनकी राय लेने आया था। देखो, तुम लोगों की मांग जायज है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं परिवार के जिस पद पर बैठा हूँ, अगर उससे अलग हटकर एक दादा की तरह सोचूं तो मैं भी यही चाहूंगा कि लकी अभी के अभी घर आ जाए। परिवार के नियम हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियों में नियमों को पीछे रखा जा सकता है। प्रफुल्ल अभी जेल चला गया है। निर्मला और कमल को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद शायद प्रफुल्ल छूट जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं लगती। जो सबूत उसके खिलाफ पेश हुए हैं वो सारे मजबूत सबूत हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उसके केस का यही हश्र होगा। ऐसे में 10 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी जगह जो बैठा होगा ये उस पर निर्भर करेगा कि वो क्या करेगा, शिवराज ने कहा और फिर एक गहरी सांस ले ली। अभिलाषा और दशरथ उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे में लकी का वापस आना बहुत जरूरी है। उसके आने से परिवार को मजबूती मिलेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लड़की उसके साथ आए, शिवराज ने कहा और उन दोनों का चेहरा देखने लगा। अभी तक उन दोनों के लिए सारी बातें सही चल रही थी, लेकिन ये बात सुनते ही वो दोनों हैरान हो गए। पापा जी, ये कैसे हो सकता है? लकी बिना राधिका के घर कैसे आ सकता है? अभिलाषा और दशरथ ने कहा। मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो बिना राधिका के घर नहीं आएगा। मैं खुद भी उसे फोन करके बुलाऊंगा और सामने ये शर्त रखूंगा तो वो मेरी ये बात नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं उसे राधिका के साथ घर में नहीं बुला सकता हूँ। उसे घर आना है तो बिना राधिका के आना होगा, शिवराज ने कहा। अभिलाषा और दशरथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी नजर में शिवराज का सम्मान बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें उनकी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। पापा जी माफ करना, लेकिन ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, अभिलाषा ने कहा। शिवराज ने काशीनाथ की तरफ देखा और कहा, देखो, मैं सब चीजें समझ रहा हूँ और इसलिए यहाँ तुम दोनों से बात करने आया हूँ। क्या तुम दोनों मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? उन्होंने पूछा। क्या, बताइए, अभिलाषा ने पूछा। क्या तुम दोनों लकी को इस बात के लिए राजी कर सकते हो कि वो राधिका से तलाक ले ले और हमारे परिवार में शामिल हो जाए?
बदले में वो जो चाहेगा मैं उसे वो सब ला कर देने के लिए तैयार हूँ। शिवराज ने अभिलाषा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अभिलाषा के तो ये सुनकर होश ही उठ गए और वो दशरथ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और दिल की धड़कन तेज। शिवराज उसे जो हकीकत में करने के लिए कह रहे थे उसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पापा जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं ये दशरथ को करने दूंगी। लकी मेरा बेटा है, मैं राधिका को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं अपने बेटे को अपनी बहू से अलग कैसे कर सकती हूँ पापा? अगर ये होना होता तो कब का हो चुका होता। आप पहाड़ को उंगली से तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे जो मांग रहा हूँ वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं है जो इस काम को कर सकता है। और मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परिवार की भलाई इसी में है। मेरा नाम शिवराज है। दशरथ मुझे अच्छी तरीके से जानता है। मैं अपने हाथ भगवान और मेरे पूर्वजों के अलावा किसी के सामने नहीं जोड़ता। आज अगर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ तो मेरी कुछ मजबूरी होगी ना? शिवराज ने कहा। उनकी आवाज रुआसी हो गई थी। पापा जी, आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम हो पाता तो मैं आपके बिना कहे ही से कर देता, लेकिन ये सच में उंगली से पहाड़ तोड़ने जैसा है। आप जानते हैं लकी और राधिका एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो अपनी इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर उसके साथ सिर्फ इसलिए जी रही है क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये नहीं हो पाएगा पापा जी, दशरथ ने कहा। शिवराज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उन्होंने अपने बाल ठीक किए और फिर कहा, देखो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। परिवार की भलाई इसी में है और तुम भी परिवार के सदस्य हो। ये तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसी क्या भलाई है इसमें पापा? दो लोगों को अलग करने में हमारे परिवार का क्या भला हो जाएगा? जरा समझा सकते हैं आप? क्यों आप राधिका को लकी से अलग करना चाहते हो? अभिलाषा ने कड़े सुर में पूछ लिया। शिवराज ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो ठीक है, हम आज ही ये बंगला खाली कर देते हैं, परिवार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माफ करना, ये काम हम दोनों नहीं कर पाएंगे। अभिलाषा ने कहा। अभिलाषा देखो, जिद मत करो। मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। वो लड़की हमारे परिवार में शामिल नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं लकी का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता? मैं उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़की लाकर खड़ी कर देना चाहता हूँ। लकी को कभी राधिका की कमी महसूस हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। खुद मेरे लिए भी अपने पोते का दिल दुखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा है अपने परिवार के लिए बस। शिवराज ने कहा, क्यों नहीं आ सकती वो लड़की हमारे घर में? क्योंकि वो पृथ्वीराज जी की नातिन है और पृथ्वीराज और आप में बिल्कुल नहीं बनती। आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। लेकिन पापा जी, आपको पता नहीं है, जब आपने लकी को घर से निकाला था तब पृथ्वीराज जी ने ही उसे सहारा दिया। उन्होंने तो कभी लकी को राधिका से अलग करने की बात तक नहीं कही। फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अभिलाषा ने पूछा। नहीं, बात सिर्फ पृथ्वीराज की नहीं है। अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो मैं कब का उससे निपट चुका होता, लेकिन बात कुछ और है। शिवराज ने कहा। हाँ तो कहिए ना, क्या बात है? बिना सुने हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, दशरथ ने कहा। शिवराज को अपने ही बेटे का इस तरह से मुंह पर बात करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इस वक्त वो दशरथ से बहस नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि अगर ये काम कोई कर सकता था तो सिर्फ यही दोनों थे, इसलिए वो इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन असली कारण क्या था वो बताने की भी शिवराज की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस मुंह से कहें कि राधिका पनौती है, कि नरेमोही बाबा ने उसे घर से दूर रखने के लिए कहा है। जब शिवराज का चेहरा दुविधा से भर उठा और उनसे कुछ भी कहते नहीं बना तो इतने में काशीनाथ ने बीच में आते हुए कहा, साहब आप नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे कहो, मैं बता देता हूँ। कम से कम इन लोगों को अंधेरे में तो मत रखो। ये सुनते ही अभिलाषा और दशरथ हैरान हो गए। खुद शिवराज के भी कान खड़े हो गए थे। वो ऐसे जगह आकर खड़े हो गए थे जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अब बचने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने काशीनाथ की तरफ देखा और कहा, चलो यहां से। और वो अपनी जगह से खड़े हो गए। पापा आप कहां? मुझे आगे कोई बात नहीं करनी, चलो यहां से, शिवराज ने कहा और दरवाजे के पास आने लगे। लेकिन पूरी बात तो बताते जाइए, अभिलाषा ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा। शिवराज ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन काशीनाथ अभी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। सुना नहीं मैंने क्या कहा? काशीनाथ चलो यहां से, शिवराज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, या तो आप अपने मुंह से इन्हें बताओ या फिर मैं बताकर सीधा अपने गांव निकल जाता हूं, काशीनाथ ने कहा। वो भी इस बार अपनी जिद पर अड़ गया था। शिवराज को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था।
लेकिन उनके पास वहां रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। ऐसे में उन्होंने अपने कदम वापस खींचे और फिर सोफे पर बैठ गए। उन्होंने दशरथ और अभिलाषा को भी बैठाया और कहा, निर्मोही बाबा का नाम सुना है? हमारे परिवार के कुल बाबा हैं। अग्रवाल परिवार जब किसी भी संकट में आता था तो मेरे पूर्वज उन्हीं के पास समाधान मांगने जाते थे, लेकिन मैंने इस प्रथा को तोड़ दिया। मैं मॉडर्न जमाने में पैदा हुआ, पला बड़ा आदमी था। मुझे बाबा के चक्कर सही नहीं लगते थे, इसलिए ना तो मैं खुद कभी उनके पास गया और ना ही कभी तुम लोगों को उनके पास लेकर गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि आपके साथ हर बार वो हो जो आप चाहते हो। कभी कभी आपकी किस्मत भी आपके पैरों का रुख मोड़ देती है। मेरे साथ भी वही हुआ। जब परिवार में इतना कुछ घटने लगा और मुझे समझ में नहीं आने लगा कि क्या करना चाहिए, तो अचानक से मुझे निर्मोही बाबा का ख्याल आया। मुझे अपने संकट से निपटने के लिए किसी बाबा की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे अपनी उस गलती की याद आई जो मैंने बहुत सालों पहले की थी। वो एक ऐसी गलती थी जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने कब से उस गलती का पश्चाताप करने की कोशिश की, लेकिन मैं ही उसे देख नहीं पा रहा था। वो रास्ता निर्मोही बाबा का आश्रम था। जब मैं वहां गया तो मुझे समझ में आया कि इस वक्त हमारा परिवार किस संकट से गुजर रहा है और हमें उससे कैसे निपटना चाहिए। कैसा संकट? क्या कहा उन्होंने? अभिलाषा ने पूछा। और आपने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसका पश्चाताप करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ा? दशरथ ने पूछा और उनकी तरफ देखने लगा। शिवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं की एक झिल्ली भर भी दिखाई दे रही थी। दशरथ और अभिलाषा उन्हें इस रूप में देखकर हैरान हो गए। पहाड़ से भी मजबूत आदमी आज उनकी आंखों के सामने पिघलता हुआ नजर आ रहा था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो शिवराज का मुंह खुलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी शिवराज ने जिसका वो पश्चाताप करना चाहते थे? और क्या होगा जब दशरथ और अभिलाषा को राधिका की सच्चाई पता चलेगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।